हेलो फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया था। जो टॉपिक पिछली वीडियो में रेशनल नंबर के छूट गए थे, आज मैं उन्हीं से दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, तो जो टॉपिक है रेशनल नंबर का, उसमें तीन टॉपिक्स हैं जो रिमेनिंग है, बचे हुए हैं। फर्स्ट है दो संख्याओं के बीच में से रेशनल नंबर निकालना। दूसरा है रेशनल नंबर्स को घटाना, जोड़ना। वो वैसे तो मैं उसे पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो उससे जुड़ी हुई थी, जो मैंने कल नहीं बताई थी, मैं उन्हें बता रहा हूं। तो सबसे पहले उसी से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 1+3/4। अब इसको जोड़ना है। अब बहुत लोगों को ये जोड़ना नहीं आता, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, जोड़ और घटा दोनों एक ही फॉर्मेट से होंगे। सबसे पहले नीचे दोनों वाली संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 4 एकम 4। फिर से वही फॉर्मेट जो कल वाला था, नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को डिवाइड करो। चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, अदरवाइज जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेट मींस इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 4 से और 3 की मल्टीप्लाई 1 से। डेट मींस 4 एकम 4 और 3 एकम 3 बट्टे में 4, डेट मींस 7/4। जिस तरीके से जोड़ा गया इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन जो है वो भी होंगे। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है दो संख्याओं के बीच में से रेशनल नंबर फाइंड करना। जैसे 2/5 और 4/6, इसके बीच की 5 परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है। मतलब इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने। तो सबसे पहले हम 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आया 30। सेम फॉर्मेट 2/5 = 30। तो इसको उसके बराबर पहुंचाना है। तो बराबर पहुंचाने के लिए दोनों संख्या की मल्टीप्लाई सेम वैल्यू से। इसी तरीके से 4/6 30, यानी कि मल्टीप्लाई बराबर 5। अब इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या जा रही है, यानी कि अब हमारे पास जो संख्या है वो है 12/30 और 20/30। इनके बीच की कोई भी 5 परिमेय संख्या है, लाइक 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30। दैट्स इट। अब इसके अलावा जो रेशनल नंबर का जो टॉपिक है वो है संख्या रेखा पर रेशनल नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसके लिए जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है। ये आप लोग जानते हैं कि जो नंबर लाइन होती है उसमें बीचों बीच में 0, राइट की तरफ में पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट की तरफ में नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। अब क्वेश्चन में अगर आपके पास सिंपल वैल्यू दे रखी है तो भी, और अगर पॉइंट रेशनल नंबर दे रखा है तो भी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं मानता हूं कि मुझे रिप्रेजेंट करना है -3/4 को नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना, पर दर्शाना। तो इसे किस तरीके से दर्शाया जाएगा, एक नंबर लाइन खींचेंगे हम सीधी, यहां हुई। अब ये है -3/4, डेट मींस ये लाइन जो आएगी ये 0 से लेफ्ट की तरफ आएगी। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 0/4, 1/4, -2/4, -3/4, -4/4। तो जहां मेरी वैल्यू आ रही है वो एक वैल्यू मेरी संख्या रेखा पर, यानी कि डेट मींस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगी। ओके, थैंक यू।